जैसे ही हम अपनी ज्ञान यात्रा पर वापस आते हैं, अब यहेजकेल की भविष्यवाणी की ओर इस पुस्तक के पहले 32 अध्यायों में हमें दिया गया दिव्य न्याय की अंधेरी रात अब दिव्यवादों के एक उज्जवल नए दिन की ओर बढ़ने वाली है, और यह मोड़ यहीं अध्याय 33 में है। अध्याय 33 का ध्यान वास्तव में भविष्यवक्ता स्वयं पर केंद्रित हो जाता है, और यह अध्याय पुस्तक में पहले प्रस्तुत किए गए 2 विषयों को फिर से प्रस्तुत करके शुरू होता है। अध्याय 3 में वापस यहेजकेल को इज़राइल के घर के लिए एक चौकीदार के रूप में वर्णित किया गया था, अर्थात उसे खतरे के लिए सतर्क रहना है। खैर, अब यहाँ अध्याय 33 में भगवान यहेजकेल की भूमिका को एक चौकीदार के रूप में फिर से पुष्टि करते हैं। वह भविष्यवक्ता से यहाँ पद 7 में कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझे इस्राएल के घर के लिए एक चौकीदार बनाया है। जब भी तू मेरे मुख से कोई वचन सुने तो उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दे। तो यह अभी भी यहेजकेल की भूमिका है। यरूशलेम के विनाश के बाद इस नए युग की शुरुआत के साथ यहेजकेल की जिम्मेदारी अभी भी लोगों को दिव्य चेतावनियां देना जारी रखना है। अब दूसरा विषय जो दोहराया गया है वह प्रत्येक व्यक्तिगत इस्राएली की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का है, और यह सत्य अध्याय 18 में विस्तार से प्रस्तुत किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उसके या उसके पाप के आधार पर भगवान द्वारा न्याय किया जाएगा। प्रभु इसे अध्याय 33 के पद 20 में दोहराते हैं, मैं तुम में से प्रत्येक का न्याय उसके मार्गों के अनुसार करूंगा। तो यह यहेजकेल की व्यक्तिगत भूमिका है। उसकी जिम्मेदारी यह नहीं बदला था। उसे लोगों को उनके पाप के बारे में चेतावनी देनी है। उसे उन्हें याद दिलाना है कि वे भगवान के प्रति उत्तरदायी हैं, और उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाना है। अब यहेजकेल की यरूशलेम के बारे में भविष्यवाणियों की अद्भुत पूर्ति यहाँ पद 21 में पुष्टि की गई है, जहां यहेजकेल कहते हैं, यरूशलेम से एक भगोड़ा मेरे पास आया और कहा, शहर को नष्ट कर दिया गया है। खैर, क्या आप जानते हैं, उसकी भविष्यवाणी सच हो गई। भले ही किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, राजा से लेकर आम व्यक्ति तक यरूशलेम अंततः नष्ट हो गया, जैसा कि भगवान ने वादा किया था। अब भले ही उसकी भविष्यवाणियां यरूशलेम के पतन के साथ सच हो गईं, फिर भी कुछ बचे हुए लोग वहां यहूदा में मौजूद हैं। वे जोर दे रहे हैं कि उन्हें अभी भी उस भूमि का अधिकार है। अब जाहिर है वे मानते हैं कि उन्हें वहां भूमि पर कब्जा करने के लिए छोड़ा गया है, और आप जानते हैं, बस वैसे ही जीते रहना है जैसे वे जी रहे थे। वे अब तर्क कर रहे हैं कि अगर भगवान ने अब्राहम को भूमि दी थी जो उन्होंने दी थी सिर्फ एक व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से वे भूमि के मालिक होंगे, क्योंकि वे कई लोग हैं। तो वे यहाँ अपने तर्क को भगवान की अब्राहम से की गई वाचा के वादे पर आधारित कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां पद 25 में प्रभु की फटकार सुने, अपनी आंखें अपने मूर्तियों की ओर उठाओ और खून बहाओ। क्या तब तुम भूमि के मालिक बनोगे? तुम तलवार पर भरोसा करते हो, तुम घृणित कार्य करते हो, और तुम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी की पत्नी को अपवित्र करता है। क्या तब तुम भूमि के मालिक बनोगे? दूसरे शब्दों में, क्या आप सोचते हैं कि आप भगवान की वाचा के आशीर्वादों का आनंद ले सकते हैं, जबकि आप मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं? अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में अब्राहम के वंशज एक दिन भूमि के मालिक बनेंगे, जैसा कि भगवान की बिना शर्त वादा है। लेकिन इस बीच उन्हें भूमि से हटाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भगवान के कानून के खिलाफ विद्रोह किया है, जैसा कि भगवान ने लेविटिकस अध्याय 26 में वादा किया था। तो यह सब कहने के लिए अब ये सभी लोग जो यरूशलेम के पतन के बाद यहूदा की भूमि में रह रहे हैं, खैर वे अपने पापपूर्ण तरीकों में जारी हैं, और प्रभु कहते हैं, तुम जानते हो तुम मरने वाले हो, तुम मेरे न्याय का सामना करोगे। प्रभु उनसे यहां पद 29 में कहते हैं, तब वे जानेंगे कि मैं प्रभु हूं, जब मैंने भूमि को उनके द्वारा किए गए सभी घृणित कार्यों के कारण उजाड़ और बर्बाद कर दिया होगा।
खैर, प्रभु के पास यहेजकेल के लिए भी एक संदेश है जो उनके साथ बाबुल में निर्वासितों के बारे में है। वह अपने नबी से यहां पद 31 में कहते हैं, लोग तुम्हारी बात सुनते हैं लेकिन वे उसे नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, यहेजकेल, वे तुम्हारी सांत्वना और आशा की भविष्यवाणियों को सुनकर खुश होंगे, भले ही वे भविष्य में यीशु के लौटने पर पूरी होंगी, लेकिन वे तुम्हारी उन भविष्यवाणियों का व्यक्तिगत रूप से आनंद नहीं लेंगे जो उनकी अवज्ञा और इस निकट भविष्य के न्याय से संबंधित हैं। हालांकि एक समय आने वाला है, पद 33 कहता है, जब लोग जानेंगे कि उनके बीच एक नबी था। दूसरे शब्दों में, वे एक दिन इस तथ्य के प्रति जागरूक होंगे कि उन्हें यहेजकेल द्वारा सत्य बताया गया था। आप जानते हैं, मैं सोचने से खुद को रोक नहीं सकता कि शायद आप अभी प्रचार कर रहे हैं, या शायद आप परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं और दिल कठोर बने हुए हैं, कान उस सत्य के प्रतिबंध रहे हैं जो आप दे रहे हैं। कौन जानता है, शायद भविष्य में परमेश्वर उनकी आंखें और दिल खोल देंगे और शायद वे आपके बारे में भी कुछ ऐसा ही कहेंगे, अरे यह क्या बात है, मेरे रविवार स्कूल के शिक्षक या मेरे पादरी या वह प्रचारक या वह मिशनरी मुझे हमेशा से सत्य बता रहे थे, लेकिन हम इसे परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। खैर, अब यहां यहेजकेल अध्याय 34 में ध्यान अब परमेश्वर के नबी यहेजकेल से इज़राइल के नेताओं की ओर स्थानांतरित हो जाता है। हम यहां पद 2 में पढ़ते हैं, यहेजकेल को इज़राइल के चरवाहों के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए कहा गया है। अब यह राष्ट्र के नेताओं को संदर्भित करता है। यहां राजाओं की बात हो रही है, हालांकि यह शब्द पुजारियों और नबियों को भी संदर्भित कर सकता है। वे चरवाहे हैं और चरवाहों की तरह इन नेताओं को, खैर, उन्हें खिलाना चाहिए था। उन्हें परमेश्वर की भेड़ों की देखभाल करनी चाहिए थी, उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। इसके बजाय वे खुद को खिलाने में लगे रहे। सच कहूं तो यह आज भी होता है। झूठे शिक्षक, झूठे नेता, वे भेड़ों को नहीं खिला रहे हैं, वे भेड़ों को लूट रहे हैं। खैर, मैं चाहता हूं कि आप यहां पद 4 और 5 में प्रभु की उनके प्रति निंदा को सुने। कमजोरों को आपने मजबूत नहीं किया, बीमारों को आपने ठीक नहीं किया, घायल को आपने बांधा नहीं, भटके हुए को आपने वापस नहीं लाया, खोए हुए को आपने खोजा नहीं, और बल और कठोरता के साथ आपने उन पर शासन किया। इसलिए वे बिखर गए क्योंकि कोई चरवाहा नहीं था, और वे सभी जंगली जानवरों के लिए भोजन बन गए। देखिए, क्योंकि वे लोगों के परमेश्वर द्वारा नियुक्त चरवाहों के रूप में असफल रहे हैं। प्रभु अब पद 10 में कहते हैं, मैं चरवाहों के खिलाफ हूं, और फिर वह कहते हैं, मैं अपने भेड़ों को उनके मुंह से बचाऊंगा। मुझे आपको बताना होगा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी त्रासदी है जब भेड़ों को उन चरवाहों से बचाना पड़ता है जो उनका दुरुपयोग करते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। अब उन सभी बुरी खबरों के बाद अध्याय 34 में आपके पास एक अद्भुत भविष्यवाणी है कि एक अन्य चरवाहे के अधीन इस्राएल का भविष्य पुनर्स्थापन होगा। उस चरवाहे को बड़े अक्षर में लिखें। सुनिए कि प्रभु यहाँ पद 13 में इस्राएल से क्या वादा करते हैं। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में लाऊंगा और मैं उन्हें इस्राएल के पहाड़ों पर खिलाऊंगा। पद 15, मैं स्वयं अपनी भेड़ों का चरवाहा बनूंगा। पद 16, मैं घायल को बांधूंगा और कमजोर को मजबूत करूंगा। पद 23, मैं उनके ऊपर एक चरवाहा नियुक्त करूंगा, मेरा सेवक दाऊद। वह उन्हें खिलाएगा और उनका चरवाहा बनेगा, और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और मेरा सेवक दाऊद उनके बीच राजकुमार होगा। अब यह उस दिन की ओर संकेत करता है जब यीशु मसीह अच्छे चरवाहे अपने 1000 वर्षों के लिए पृथ्वी पर राज्य स्थापित करने के लिए लौटेंगे, और वह एक सह चरवाहा भी नियुक्त करता है, और वह दाऊद है। दाऊद का उल्लेख मसीहा के भविष्य के सहस्राब्दी शासन से संबंधित अन्य पदों में किया गया है। आप यिर्मयाह 30 और यहेजकेल और होशे अध्याय 3 देख सकते हैं। कई व्याख्याकार मानते हैं कि परमेश्वर वास्तव में दाऊद को राजा यीशु के अधीन यरूशलेम का राजकुमार
नियुक्त करेंगे। अन्य लोग यहाँ दाऊद को यीशु के संदर्भ के रूप में लेते हैं, जो राजा दाऊद के वंशज थे, दाऊद के पुत्र। अब जो हम जानते हैं वह यह है कि इस भविष्य के सहस्राब्दी राज्य में जब यीशु पूरे पृथ्वी पर शासन करेंगे, इज़राइल उन पर अपने मसीहा के रूप में विश्वास करेगा और इज़राइल की भूमि परिवर्तित हो जाएगी। यह फलदायी होगी, लोग समृद्ध होंगे। वास्तव में यहां पद 28 कहता है, वे सुरक्षित रूप से निवास करेंगे और कोई उन्हें भयभीत नहीं करेगा। खैर, यह अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यह एक दिन होगा। वास्तव में अध्याय 35 इस खंड को समाप्त करता है एक वर्तमान शत्रु पर ध्यान केंद्रित करके, जो यहेजकेल के समय में था, विशेष रूप से एदोम राष्ट्र। इस राष्ट्र पर परमेश्वर का न्याय पहले ही अध्याय 25 में घोषित किया जा चुका है और इसे यहाँ दोहराया गया है, शायद इसलिए कि एदोम मूल रूप से उन सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने इज़राइल का विरोध किया है। पद 5 हमें बताता है कि एदोम ने इज़राइल के प्रति स्थायी शत्रुता को संजोया। अब इसमें केवल सैन्य उत्पीड़न ही शामिल नहीं था, बल्कि पद 12 कहता है, इज़राइल के पहाड़ों के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गईं। मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वे इज़राइल से नफरत करते थे। इसका मतलब है कि वे यरूशलेम के विनाश पर खुश होते थे। खैर, वे एक दिन परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे उन सभी अन्य राष्ट्रों के साथ जिन्होंने इज़राइल का अपमान किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर वह राष्ट्र जिसने इज़राइल के मसीहा का अपमान किया है। मैं आपको बताता हूं, ये भविष्यवाणियां आज भी हमारे लिए सबक हैं। वे हमें परमेश्वर के वचन में उसकी चेतावनियों को सुनने की याद दिलाते हैं। वे हमसे एक व्यक्तिगत सवाल भी पूछते हैं, आज आपका चरवाहा कौन है? मेरा मतलब है, आप किसका अनुसरण कर रहे हैं? आज आप किसकी सुन रहे हैं? सुनिश्चित करें कि आपका चरवाहा, जिसे आप वास्तव में अपने जीवन के साथ अनुसरण कर रहे हैं, कोई और नहीं बल्कि सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, जो एक दिन लौटेंगे। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।